चुप चुप बैठी हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात। क्यों ये चुपके क्या जरूर किसी की खाट खड़ी करने का प्रोग्राम कर रही हो? क्यों शांति? मेरा नाम शांति नहीं है, मेरा नाम सोनाली है। नाम के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बदल दी है भैरव ने। हे राम, ये लड़की तो गई काम से। मेरी बात सुनो, ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो वरना बहुत पछताओगी। और दूसरी बात, ये सोनाली के सिग्नेचर की प्रैक्टिस बंद करो, जेल में रोटी खाने की प्रैक्टिस डालो, बाकी की जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। सच बोलता हूँ। तुम मुझे भैरव के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। वो एक नेक इंसान है और मुझे बहुत चाहते हैं भैया। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? हाँ, पता नहीं आज क्यों तुम्हारे लिए भैया का शब्द जबान से निकला। जब तुमने मुझे भाई कह दिया बहना, तो एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, ये पी के मस्त भी भैरव को तुम्हारी जिंदगी से खेलने नहीं देगा। नहीं नहीं भैया, वो मेरी जिंदगी से खेल नहीं रहे हैं, वो तो मेरी जिंदगी बना रहे हैं। कल हम दोनों रजिस्टर्ड मैरिज कर रहे हैं भैया। आप दोनों यहाँ साइन कर दीजिए। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रहा हूँ। क्या मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। देखो सोनाली, मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि दुनिया वाले तुम्हें रखेल ना समझे। एक लड़की को इज्जत की जिंदगी बिताने के लिए एक पति चाहिए, एक घर चाहिए, जो मैं तुम्हें दे चुका हूं। इससे ज्यादा तुम मुझसे उम्मीद नहीं करना। दरअसल तुम्हें भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मैंने, और बदले में मैंने अपने नाम का मंगलसूत्र दिया है। इसीलिए आइंदा कभी कोई सवाल नहीं करना। सोनाली, मैंने तुम्हें भैरव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं माना। ये देखो, ये क्या है? भैरव जरूर इस सोनाली के साथ कोई गेम खेलने वाला है, लेकिन ये सोनाली है कौन? माफ कीजिएगा, दूल्हे के पिता कहाँ है, बता सकते हैं? वो देखो। हेलो सर। हेलो, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आपसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसी से आपको बचाने आया। क्या बात है? शादी की रस्म पूरी होने से पहले ये कवर खुलकर देख लीजिए। रोक दो ये शादी नहीं हो सकती। क्या बात है सेठ जी, आपने शादी क्यों रोक दी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपसे मैंने रिश्ता जोड़ा। इनसे मिलिए, ये आपकी बेटी के पति। क्या बात कर रहे हैं? ए, कौन है तू? मैं आपका दामाद हूँ किशन लाल जी। हैं? सोनाली ने रजिस्टर ऑफिस में मुझसे शादी की है। ये रहा मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर सोनाली का साइन, और ये रहा राशन कार्ड पर भी उसका नाम। मैं नहीं मानता, ये झूठ है, बकवास है। सोनलाल जी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती किशन लाल। मैं कोर्ट ऑर्डर साथ लेकर आया हूँ। ये भी तो हो सकता है कि कोई दूसरी सोनाली हो। मेरी पत्नी कोई दूसरी सोनाली नहीं, आपकी बेटी है। जरा उन्हें बुलाइए, अभी पता चल जाएगा। ये क्या बेटी, तूने छुप के शादी कर ली? मैंने छुपकर शादी कर ली? ये क्या कह रहे हैं आप डैडी? बाहर एक आदमी ने तुझे अपना पति कहकर शादी रोक दी है। मैंने कोई शादी नहीं की डैडी, वो जरूर कोई फ्रॉड होगा।
चलिए मैं देखती हूँ उसे। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं हूं? यही है वो आदमी। कौन हो तुम और इस तरह से मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। सुपरमार्केट याद करो। 12 अप्रैल, हॉल टिकट, तुम्हारी 2 सहेलियां। ये क्या पागलपन है भैरव? श्राद्ध तो मरे हुए आदमी का किया जाता है, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अपने आप अपना श्राद्ध क्यों कर रहे हो? ये तस्वीर मेरी नहीं, शंकर की है, जो 7 साल पहले इस दुनिया से चला गया। बहुत ही सच्चा और अच्छा आदमी था ये, मगर ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आज इसकी 7वीं बरसी है। इस शंकर के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता है वो अपनी जगह है। इस वक्त मैं ये पूछने आई हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या अधिकार है तुम्हें? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, इसलिए तुमसे प्यार किया। मेरे सारे सपने तुम्हारे साथ जोड़ दिए, तुम्हें अपना जीवन साथी बना लिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे इस चेहरे के पीछे और भी एक चेहरा छुपा हुआ है। सोनाली की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आखिर क्यों? उस बेचारी का बसता हुआ घर उजाड़ दिया। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? चुप क्यों हो भैरव? जवाब दो। आज तक मैंने अपने अतीत में कभी किसी को झांकने नहीं दिया, मगर आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यह भी कि सोनाली का मेरी जिंदगी से क्या संबंध है। सिर्फ सोनाली नहीं, बल्कि वो 3 थी। ओह, पानी ठंडा है। मैं इधर ही स्विमिंग सीख लेता हूँ। यार देखिए लल्लू राम क्या कर रहा है। सोनाली, इस लल्लू को उल्लू बनाने में बहुत मजा आएगा। ए, कम हियर। मी यू कम हियर। आ गया। यस मिस। नाम क्या है तुम्हारा? ओ मोहन। स्विमिंग करने आए हो? नहीं नहीं, स्विमिंग सीखने आया हूँ। ओह, दैट्स गुड। हम लोग स्विमिंग सिखाते हैं। हम तुम्हें स्विमिंग सिखा देंगे। थैंक यू। आप खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं स्विमिंग जल्दी सीख जाऊंगा। लेकिन स्विमिंग शुरू करने से पहले कुछ प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना? हमारे साथ आइए और अब इस ड्रम के अंदर बैठ जाइए। ड्रम में? लो अभी। अरे ठंडा है। अब आंखें बंद कीजिए। किया। अब हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार कीजिए। किया। अब अपनी नाक पकड़कर 10 बार उठक बैठक करो। ओहो, तुम लोग सुधरने वाली नहीं हो। हमेशा कोई ना कोई पंगा करती रहती हो। ओके प्रिया, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट। भाई साहब, आप बाहर आइए। चलो, तुम लोग मेरे साथ चलो। आओ। मेरे को उल्लू बना गई। अरे प्रिया, जवानी चीज ही ऐसी होती है। लाइफ में हंगामा ना हो तो जीना किस काम का? लड़कों के साथ मजाक मस्ती करना ठीक नहीं है। कभी ये मस्ती भारी भी पड़ सकती है। डोंट वरी यार, हम लोग तेरे बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि नौकरी में कोई खराबी नहीं है, बल्कि कमी तुम में है। इसीलिए तो तुमको हमेशा नौकरी से निकाल दिया जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मुझ में सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं एक आदर्शवादी पिता का बेटा हूं। बेईमानी के रास्ते पर आज तक चलना नहीं सीखा मैंने। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं अपना जमीन बेच नहीं सकता। जरा ठंडे दिमाग से सोच ले बेटे, इस घर की पूरी जिम्मेदारी अब तेरे सर पर है। घर में जवान बहन है, कब तक उसे बिठाए रखेगा? और इसी तरह तू नौकरी छोड़ता रहेगा तो उसकी शादी कैसे होगी? मुझे नौकरी छोड़ने का कोई शौक नहीं है दादी। मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी जानना चाहती हो? तो सुनो, मेरी कंपनी के मालिक ने फाइनेंस हासिल करने के लिए अपनी बीवी को फाइनेंसर के पास छोड़ दिया।
ऐसे गंदे आदमी के पास मैं किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम अपने परिवार का एक ही सहारा हो। पर थोड़ी बहुत बेईमानी तो हर जगह है। तुम दूसरों की बुराइयों पर ध्यान क्यों देते हो? अपने आप से ईमानदार रहो और अपना काम करो। मुझे लेक्चर मत दो, ये मेरा जाती मामला है। एंड आई डोंट वांट यू टू इंटरफेयर इन माय फैमिली मैटर, ओके? भैया, प्रिया जी से आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें हम अपने घर परिवार से अलग थोड़ी समझते हैं। रजनी ने बोल दो कि मैं इनके फैमिली मैटर में कोई दखल नहीं देना चाहती। मैं तो इन्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि कल 1 तारीख है, पिताजी भाड़ा वसूल करने आने वाले हैं। शंकर, डबल M.Com, 6 महीनों से मुझे चकमा दे रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शंकर, शंकर, अरे कहाँ हो तुम? शंकर, कहाँ हो तुम? जी नमस्ते, बैठिए ना। अरे मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। पिछले 6 महीनों से तुमने मेरा किराया नहीं दिया है और ये 7वां महीना चल रहा है। अरे ये तो मेरी शराफत है कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला, मगर आज मैं कोई बहाना सुनने वाला नहीं हूँ। अगर 24 घंटों के अंदर मेरा किराया नहीं दिया तो घर खाली कर दो। बात दरअसल ये राम प्रसाद जी कि मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए आज मैं किराया नहीं दे सकता। अगर आप मुझे थोड़े दिनों की और मोहलत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भैया, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। पिछले 6 महीनों से मेहरबानी करता आ रहा हूँ, अब और मेहरबानी नहीं कर सकता। तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो, और जब तुम्हारी नौकरी ही नहीं रही तो भाड़ा कहाँ से दोगे? मैं कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम करके आपके पैसे जरूर दे दूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। निकालने से भी कोई फायदा नहीं, 6 महीने का भाड़ा भी डूब जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत और देता हूँ, और अगर तुमने मुझे 3 दिन के बाद भाड़ा नहीं दिया तो तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो।